और चलिए आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल के बाद गुजरात चुनाव में भी सीएम योगी की डिमांड। कल से गुजरात में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। कल गुजरात में चुनाव प्रचार करने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल मोरबी, भरूच, सूरत जिलों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हिमाचल के बाद अब गुजरात चुनाव में भी सीएम योगी की डिमांड। स्टार प्रचारक के तौर पर कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां तमाम जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल से गुजरात में भाजपा के लिए सीएम योगी प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं। तो कल मोरबी, भरूच, सूरत जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और इसी बीच यूपी उपचुनाव को लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी स्टार प्रचारक बने हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट। रामपुर खतौली सीट पर भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी के अलावा राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संजीव बालियान, एसपी सिंह बघेल और स्वतंत्र देव सिंह स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। तो 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। भाजपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आप देख सकते हैं। 40 बड़े नामों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, खतौली लोकसभा उपचुनाव और रामपुर के लिए ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। 40 बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम नाम भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो खतौली सीट पर आज राजकुमारी सैनी ने नामांकन किया है। भाजपा प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी। ब्रजेश पाठक सहित भाजपा के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। खतौली में फिर से जीत का दावा किया। तो खतौली में नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित भी किया गया। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं। आज राजकुमारी सैनी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। तमाम बड़े नाम उनके साथ इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। खतौली सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं राजकुमारी सैनी, जिन्होंने आज नामांकन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित भी किया गया। भाजपा की जीत का दावा किया गया। तो सपा और आरएलडी के संयुक्त रूप से मदन भैया को जहां उम्मीदवार बनाया गया है, तो भाजपा की तरफ से राजकुमारी सैनी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। संजीव बालियान, ब्रजेश पाठक इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और उससे पहले एक जनसभा को संबोधित भी किया गया। तो उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंची थी राजकुमारी सैनी और नामांकन दाखिल किया गया। तो खतौली उपचुनाव को लेकर एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से खास बातचीत की है। खतौली विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नामांकन से पहले खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे थे और एक बड़ा चुनावी आगाज वो यहां पर करके गए हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। संजीव बालियान जी, कितना अहम मान रहे हैं इस चुनाव को? मतलब नामांकन से पहले इस तरीके से फौज आ गई यहाँ पर? अहम तो है, निश्चित रूप से हर चुनाव में अहम होता है और ये सीट हमारी जीती हुई सीट है। जनता के बीच दोबारा गए हैं, पूरे जोश खरोश और पूरी ताकत के साथ जाएंगे और हमारे लिए तो बहुत अहम है चुनाव। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे कि मुजफ्फरनगर की जनता कभी अपराधियों का साथ नहीं देती। ये जो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी और वो भी 50 मुकदमे वाला, मुजफ्फरनगर की जनता इससे डरने वाली नहीं है और अपराधीकरण को हमने कभी स्वीकार नहीं किया। 50 मुकदमे वाले लोग अगर हमारे पास लाए गए हैं और बाहुबली बताया जाता है, इसका जवाब मुजफ्फरनगर और खतौली की जनता देगी। अच्छा, जो बाहुबली वाली बात है, एक शब्द का बड़ा इस समय यहाँ चुनाव में चल रहा है। गन्ना और गन्ना, किसान और विकास की बात तो हो रही है, लेकिन बाहुबली शब्द की बड़ी चर्चा चल रही है। दुख की बात है, चौथ चरण सिंह की नीतियों के बारे में बात करते हैं। चौथ चरण सिंह ने कभी राजनीति में अपराधियों को पसंद नहीं किया, दागियों को पसंद नहीं किया और आज जहाँ बात अच्छी बातें होनी चाहिए थी, वहाँ मुकदमों की बात होंगी। अपहरण, डकैती, चोरी, राहजनी, हत्याएं, ये मुकदमे श्रृंगार हो जिसका, फिर हम क्या बात करें विकास की? बताइए आप। यहाँ 2 मंत्री हैं, हम तो हमेशा के लिए घूमते हैं। ये 50 बंदूक वालों को इलाज कर देंगे, ये बंदूक वापस मोड़ के भेजे जाएंगे यहाँ से। जीत को लेकर
बिल्कुल 100% जनता के आशीर्वाद से। जनता के आशीर्वाद से जो जीत है वो जीत होगी, ऐसा कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का। उनका सीधा कहना है कि चौधरी चरण सिंह की जो नीतियां थी उसके अनुसार राष्ट्रीय लोकदल काम नहीं कर रही है। एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा गया है कि जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये भी यहाँ इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, खतौली उपचुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर आपत्ति जताई गई है। मदन भैया का नामांकन खारिज करने की मांग, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में इसकी शिकायत दी गई है। कल होगी मदन भैया के खिलाफ आपत्ति पर सुनवाई। दरअसल एडवोकेट शिवराज त्यागी ने रालोद प्रत्याशी मदन भैया के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने नामांकन खारिज करने की मांग की है और प्रारूप 26 नियम 4 क के तहत त्रुटियों का हवाला दिया गया है। और अभिषेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। अभिषेक, क्या जानकारी है और क्यों जो नामांकन है उसे खारिज करने की मांग की गई है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनके खिलाफ एक एडवोकेट शिवराज त्यागी है, उन्होंने टीनर जो ऑफिसर है उनकी शिकायत दर्ज कराई है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब कोई चीज दाखिल किया करते हैं तो उसमें 26 नियम 4 का एक शब्द होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब उसमें मतलब जो उनके संपत्ति है, कितने उन पे मुकदमे दर्ज हैं, क्या डेट डालनी है, वो सब इन पर डालनी है। 11 पेज होते हैं, उसमें ये चीज डालनी पड़ती है। उन्होंने उसमें एक भी नहीं डाली, बस खाली साइन करके वो दाखिल कर दिया। उसी को देखते हुए उन्होंने ये कमी पकड़ी है और उसमें कल ही ये डेट लगाई है। कल ही इसमें फाइनल हो जाएगा कि उनको टिकट होगा या कैंसिल होगा। जी ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और कल आपत्ति पर सुनवाई होगी। मदन भैया का नामांकन खारिज करने की मांग की गई है और जैसा अभिषेक बता रहे थे, जो फॉर्म है उसमें तमाम जानकारी जो साझा करनी चाहिए थी वो साझा नहीं की गई है और अब इसमें कल सुनवाई। तो खतौली उपचुनाव में कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां सुरेश्वती ने भी नामांकन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेश्वरी देवी ने नामांकन दाखिल किया है और उस वक्त की तस्वीरें जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां ने नामांकन दाखिल किया। तमाम लोगों के साथ वक्त मौके पर मौजूद रही। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और आगे बढ़ेंगे तो सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने नामांकन दाखिल किया है। आजम खान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे आसिम राजा। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। मौके की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे आसिम राजा। और खास इसलिए है तस्वीर क्योंकि इस दौरान आजम खान भी उनके साथ मौजूद रहे। रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा जो है अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आसिम राजा साहब, नॉमिनेशन आपका हो गया। आजम खान खुद आपके साथ गए थे और ये वो सीट है जिस पे आजम खान 10 बार विधायक बने हैं। कितना बड़ा इम्तहान है और किस तरह से आप चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं? अब रामपुर के लोग आजम खान से अपना जो ताल्लुक़ और रिश्ता रखते हैं और आधी सदी से लगभग 45 साल से आजम खान साहब रामपुर में जो मोहब्बतें बांट रहे हैं और उन्होंने रामपुर के लिए जो कुछ किया है लोगों के सामने है। ये रिश्ते बड़े मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी में एक नेता हैं मुन्ना मशकूर, उन्होंने आज नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया। उन्होंने हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं और सिंबल मांग रहे हैं, सपा का प्रत्याशी बनना चाहते हैं, आपका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को कैसे निपटाएंगे? नहीं, ये कोई विरोध नहीं है। मुन्ना मशकूर हमारे साथी रहे हैं और हैं। अभी 4 महीने पहले उनको MLC का इलेक्शन पार्टी ने लड़ाया है, तो वो पार्टी के साथ हैं, रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारी अभी नॉलेज में है। मना लिया जाएगा अगर वो नाराज़ है तो? कहाँ नाराज़ हैं? मुझे तो नहीं लगता नाराज़ हूँ। उन्होंने हमसे बात करते हुए नाराज़गी जाहिर की और वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने तो और अच्छा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है जो रामपुर में हो रहा है। जीत के लिए अपनी कितना मुतमईन हैं आप और कितनी बड़ी जीत होगी? अरे जीत होगी, हमेशा इस सीट पर आजम खान साहब की जीत रही हुई है और इंशाल्लाह अब भी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मुतमईन है अपनी जीत को लेकर के। आसिम राजा, उनका कहना है कि आजम खान के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे और आजम खान का जो काम रहा है उसके बल पर जनता उनको वोट देगी। वैदुर रहमान, ABP गंगा, रामपुर।
तो रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के नामांकन से पहले सपा कार्यालय दारुल आवाम पर आजम खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आजम ने कहा कि ये चुनाव हिंदुस्तान के हर कमजोर की, हर सताए हुए की बात है। हम हारे, हमारी गलती नहीं थी। हम 2022 में भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। आजम खान ने कहा कि मैंने कभी अपने दुश्मन का नाम बेअदबी से नहीं लिया, लेकिन इसी शहर के ऐसे लोग जो आसिम राजा के मुकाबले खड़े हुए हैं, आप जरा उनका वीडियो देखिए। 45 साल जिस शख्स ने आपकी रहनुमाई की है, 45 बरस जिस शख्स ने हमनवाई की है, 45 बरस जो शख्स आपके आंसुओं के साथ रहा, ये आगे चुनाव में देखा जाए। तकरीबन आधी सदी 45 बरस आप रहे हैं। आज सवाल किसी की हार और जीत का नहीं है, संजाम जहां दरिंदगी, हैवानियत, जुल्म सब कुछ हार गया है। और रामपुर चुनाव से पहले सपा में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। सपा उम्मीदवार आसिम राजा विरोध सपा नेता मशकूर अली मुन्ना ने नामांकन खरीदा है। अखिलेश यादव से उम्मीदवार बदलने की मांग की गई है। तो रामपुर उपचुनाव से पहले सपा में दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। सपा उम्मीदवार आसिम राजा के विरोध में जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सपा नेता मशकूर अली ने नामांकन खरीदा है और अब अखिलेश यादव से उम्मीदवार को बदलने की मांग कर दी गई है। आसिम राजा की तरफ से आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है, लेकिन दो फाड़ पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी हो गई है। हमारे साथ मुन्ना मशकूर साहब हैं जो पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं रामपुर में। सर ये बताइए, क्या नाराज़गी है आपको जो आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो ख़रीद लिया है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, लोकतंत्र है ये, अपनी बात कहने का सबको हक है। लोकसभा के टिकट में भी हम लोग चाहते थे टिकट मिले, चमरा विधानसभा का टिकट भी चाहते थे हम लोग। देखिए जातिगत आंकड़े जो हैं हावी हैं पूरे प्रदेश की राजनीति में। घनश्याम लोधी इसलिए सांसद है रामपुर से कि 1.5 लाख लोधी वोट है यहाँ और 2.5 लाख तुर्क वोट है, उसकी कोई गिनती नहीं है यहाँ। हम ये बार बार कहते आ रहे हैं, हमारा हक बनता है, हम लोग को दीजिए, जरूरी मुझे मशकूर मुल्क दीजिए, किसी को दे दीजिए तुर्क को। जब 3-3 4 ब्लॉक प्रमुख रहे, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष रहे तो अनदेखी की जा रही है हमारी। आप तो आजम खान के बड़े करीबी रहे हैं, लंबा सफर राजनीतिक है आपका। जब मीटिंग हो रही थी क्या आपने या किसी ने आपकी तरफ से? हमें नहीं बुलाया, आपको बुलाया नहीं? हमने बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि लोकसभा के चुनाव के टिकट पे मैंने ये कह दिया था कि जब दफ्तर के बाबुओं को टिकट देंगे आप लोकसभा का, तो नेता घास काटेंगे, क्या करेंगे? नेता की आदमी का टाइम होता है। यही वजह थी जो लोकसभा का चुनाव रामपुर में समाजवादी पार्टी हार गई थी, उपचुनाव जो हुआ? अच्छा चयन नहीं था टिकट का। आजम खान से नाराजगी आपकी किस वजह से हो गई? क्या आपने बात की थी, टिकट मांगा था? उनके आदरणीय तंजीम फातिमा जी का चुनाव मैं प्रस्तावक था, वो कोई नहीं लड़ा रहा चुनाव, मैं अकेला लड़ा रहा था, मैं अकेला चुनाव लड़ा रहा था पूरा। अब वो जेल में पूरा चुनाव मैंने लड़ाया, उनका लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ाया, हमारी बिरादरी ने लड़ाया। इनको 3-4 इलेक्शन लोकसभा के भी हुए हैं, तो हमारी बिरादरी का 99% वोट पड़ा है सपा को। आपकी नाराजगी आजम खान से है, ना कि अखिलेश यादव या सपा से? अब है जिसका फैसला भी है, वह नाराजगी तो टिकट को लेकर है, जायज हक मिलना चाहिए। लोकतंत्र राजशाही थोड़ी किसी को टिकट दे दिया आप कह देंगे टिकट हो जाएगा उसका। तो जा रहे हैं आप अखिलेश यादव जी से? बिल्कुल जा रहा हूँ। देखिए मुन्ना मशकूर हैं, बहुत पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने बगावत जो है रामपुर में शुरू कर दी है। इनका कहना है कि इनको चुनाव लड़ाया जाए, टिकट जो है जिस प्रत्याशी को दिया है उसको ये चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। और इधर रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदाता सूची से आजम खान का नाम हटाने की अपील की है। आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए उन्होंने पत्र में लिखा कि किसी भी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ने आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म करने की मांग की। तो आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटाने का जो मामला है, आकाश सक्सेना ने ये मांग की है कि उनका जो मतदाता सूची से नाम है उसे हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना नॉमिनेशन कराने के बाद बाहर आए हैं। आकाश भाई, नॉमिनेशन आपने करा दिया, क्या तैयारी है? बस नामांकन हो चुका है और बिगुल बच चुका है, और ईश्वर ने चाहा
अब भारतीय जनता पार्टी का कमल इस नगर विधानसभा में खिलने जा रहा है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? हमारा प्रमुख मुद्दा रोजगार का है। रामपुर को रोजगारों से बर्बाद करने का काम जिस आदमी ने किया है, आज वक्त आ गया है कि रामपुर के युवाओं को जागना पड़ेगा। बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की, तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश और शिवपाल यादव में समझौता हो गया है। आज अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। काफी लंबी कोशिश की जा रही थी शिवपाल यादव को मनाने की, और आखिरकार जो खींचतान चल रही थी परिवार में वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं शिवपाल यादव का, जिसमें उन्होंने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा, अब हम उसे अपने खून पसीने से सींचेंगे। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें तो सपा विधायक इरफान के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। फरार इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कानपुर पुलिस ने इरफान के खिलाफ कोर्ट से वारंट लिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। इरफान सोलंकी के खिलाफ जो वारंट है वो जारी हो गया है। तो सपा विधायक है इरफान सोलंकी, जो कि काफी लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं, और अब गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया है। आपको बता दें कि महिला की जमीन और उस पर आगजनी का ये पूरा मामला है, जिसके बाद इरफान सोलंकी और उनका जो भाई है वो फरार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।